हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को आज फिर से जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ सॉलिड स्टेट जो कि है क्लास 12 का पहला चैप्टर, उसी का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक है कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। ठीक है, और ये टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ने से पहले हम लोगों को यूनिट सेल क्या है ये समझना ज़रूरी है। ये जो यूनिट सेल क्या है इसको हम लोगों ने डिस्कस पहले कुछ वीडियोस के माध्यम में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने वो सब डिस्कशंस देखा नहीं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग काइंडली उन सब डिस्कशंस को देख लीजिएगा। उन डिस्कशंस का पूरा प्लेलिस्ट मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन आई बटन पे दे रखा है। एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक दे रखा है। आप लोग उसे क्लिक कीजिएगा और देखिएगा ताकि आज का जो प्रेजेंट डिस्कशन है ये आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो चलो बिना देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। मतलब कुछ कैलकुलेशंस है यूनिट सेल्स का डायमेंशंस को लेकर। तो मैं आशा करता हूँ यूनिट सेल क्या है ये आप लोगों को पता है। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल और स्पेस लैटिस का सबसे छोटा यूनिट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है, तो वो यूनिट सेल से, उसी यूनिट सेल से हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कोई भी एक यूनिट सेल का कैलकुलेशंस करके उस वॉल्यूम से हम लोग मास निकाल सकते हैं। अगर मास निकाल सकते हैं तो हम लोग डेंसिटी निकाल सकते हैं। यानी हम लोग अगर मान लीजिए कोई भी एक पैरामीटर, मान लीजिए डेंसिटी, अगर हम लोग डेंसिटी निकाल सकते हैं कोई भी एक यूनिट सेल का, उस यूनिट सेल का जो डेंसिटी होगा कैलकुलेशन करने के बाद वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा किसके साथ? एंटायर क्रिस्टल के साथ। तभी जाके उस यूनिट सेल का हम लोगों को वॉल्यूम भी पता चल जाएगा, एट द सेम टाइम मास भी पता चलेगा, है कि नहीं? जिसके वजह से मैंने यहाँ पे लिखा कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग वॉल्यूम, डेंसिटी एंड मास। ये तीनों चीज मिलके एक इक्वेशन हम लोग डिडक्ट करेंगे, डिड्यूस करेंगे, हाँ, जिससे हम लोगों को किसी एक पैरामीटर्स का अगर निकलना जरूरी है तो बाकी जो भी पैरामीटर्स अगर दिया रहेगा उन सबसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक यूनिट सेल को कंसिडर करेंगे। मान लीजिए ये एक यूनिट सेल है ना? ये एक यूनिट सेल है and this is the simple unit cell जहाँ पे 8 कॉर्नर्स पे 8 कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स प्रेजेंट है। वो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट्स का हो सकता है, जिसके वजह से मैंने यहाँ पे कहा है, स्पेयर से डिनोट किया है। उस स्पेयर को आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकता है, आयंस भी हो सकता है ना? तो यहाँ पे मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ यूनिट सेल जेट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है ना? तो ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल का मैंने लेंथ ऑफ यूनिट सेल दैट इज एज लेंथ कंसीडर किया है एज ए सेंटीमीटर। ठीक है ना? और मास ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट एटम को कंसीडर किया है एज स्मॉल एम। मतलब ये जो 8 कॉर्नर एटम्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास, ईच एंड एवरी पार्टिकल्स, हाँ, सभी का मास हम लोगों ने कंसीडर किया है एज स्मॉल एम। ठीक है ना? और हम लोगों ने ये भी कंसीडर किया है कि ये जो यूनिट सेल है, यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट सेल कंसीडर किया है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल नहीं हो के दूसरा भी हो सकता था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी हो सकता था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी हो सकता था। अगर वो होता तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल वो दूसरा होता, वेरी करता, है कि नहीं? तो मैंने इन जनरल सभी यूनिट सेल्स के लिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कंसीडर किया है एज कैपिटल जेड। ठीक है, अच्छा,
ताकि अभी आप लोगों को मिल जाए वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल एज ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, वो तो होना ही है क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम क्या है, लेंथ क्यूब। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही कंसिडर कर लिया था कि वॉल्यूम ऑफ लेंथ ऑफ यूनिट सेल एज ए सेंटीमीटर, यानी एज लेंथ एज ए सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आएगा आपका, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, है ना। यहां से हम लोग डेंसिटी अगर निकलने जाए तब क्या हो सकता है, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना। अगर ये यूनिट सेल जो है यहाँ पे आप लोगों के सामने, इसका अगर डेंसिटी निकलना चाहिए तो आपको क्या चाहिए, मास चाहिए और वॉल्यूम चाहिए, किसका, यूनिट सेल का। तो मास निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, उसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितना है, उन सब का कलेक्टिव मास जो होगा वही तो होगा ना आपका यूनिट सेल का मास, है ना। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो आप लोग निकाल चुके हैं, है ना। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो अभी चलो हम लोग मास ऑफ यूनिट सेल निकालते हैं। तो मास ऑफ यूनिट सेल को हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटॉम्स पर यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटॉम, दैट इज कैपिटल Z इंटू स्मॉल m। तो कैपिटल Z हो गया आपका नंबर ऑफ एटॉम्स या तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल हो गया, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m, है ना। क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास अगर स्मॉल m होता है तो Z नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास कितना होगा, सो देयरफॉर ऑब्वियसली इट विल बी कैपिटल Z मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m। इसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर मास ऑफ एटॉम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, उसको कैसे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, देखिए आप लोग, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। हम लोग जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज इक्विवेलेंट टू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिप्रेजेंट atomic mass of any element expressed in gram. So therefore one particle have the mass equal to atomic mass divided by Avogadro's number. Avogadro's number means 6.022 into 10 to the power 23 that we have learned from class 11 chemistry, है ना। अच्छा, तो यहाँ से हम लोगों को मास ऑफ ए सिंगल एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल ये मिल गया हम लोगों को, है ना। तो ये हम लोग, ये जो स्मॉल m का जो वैल्यू है ये हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कहाँ पे, इक्वेशन 2 पे, है ना। तो इक्वेशन 2 पे जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तब मास ऑफ यूनिट सेल क्या निकल कर आता है, Z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय n सफिक्स a। तो ये m क्या है, ये तो m एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, है ना। तो ये हो गया मास ऑफ यूनिट सेल। तो अभी अब मास ऑफ यूनिट सेल आप लोगों को मिल गया तो आसान हो गया, मतलब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आपको मिल गया। कैसे, क्योंकि आप जब इक्वेशन 1 में मास ऑफ यूनिट सेल्स को बैठा देंगे और एट द सेम टाइम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को बैठा देंगे, दैट इज ए क्यूब, यू विल गेट द इक्वेशन एज लाइक दैट, कैपिटल Z इंटू m होल डिवाइडेड बाय a क्यूब इंटू n सफिक्स a ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से आपको डेंसिटी जो है यूनिट सेल का ये पूरा मिल गया, है ना। ये डेंसिटी मिल गया आपको। तो ये जो डेंसिटी आप लोगों को मिला यूनिट सेल का, दिस डेंसिटी इज सिमिलर टू दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ एंटायर क्रिस्टल दैट यू हैव चोजन। समझ में आया, है ना। तो ये डेंसिटी ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं इसी चैप्टर का। वो सब न्यूमेरिकल्स में आप लोगों का डेंसिटी दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, वहाँ से आप लोगों को वॉल्यूम निकालना है, ऐसा भी हो सकता है। या तो वॉल्यूम रहेगा, मास रहेगा, डेंसिटी निकालना है, ऐसा भी दिया रहेगा। या तो मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो भी निकलने को हो सकता है आप लोगों को, है ना। तो ये जो इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन का बहुत सारा एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो
हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में, हाँ, या तो अपकमिंग डिस्कशंस में हम लोग इस इक्वेशंस से जोड़कर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सिर्फ इसी इक्वेशंस से नहीं, हम लोगों ने पिछले कुछ डिस्कशंस किया था, हाँ, कुछ वीडियोस में, है ना, तो उन सब को जोड़कर भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स मैंने अब तो स्टार्ट नहीं किया, फिर भी स्टार्ट करेंगे कुछ अपकमिंग डिस्कशंस में। ठीक है, तो आज का डिस्कशन मेरा यहीं तक सीमित रहता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया आप लोग प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं सूटेबल रिप्लाई दे सकूँ। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट द सेम टाइम यू प्लीज़ प्रेस द बेल बटन, ताकि मैं जब भी कोई डिस्कशन लेकर आऊँ आप लोगों को इंस्टेंटली उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में।